Hello friends, good morning all of you. I am धर्मेंद्र चौबे सर। हम लोग 9th क्लास में नंबर सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। अभी तक नंबर सिस्टम में या रियल नंबर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन में मैंने फर्स्ट नेचुरल नंबर के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ, सेकेंड होल नंबर के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ, देन इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, एंड देन फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं। ये सारे नंबर के बारे में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और उसमें टाइप ऑफ द फ्रैक्शन भी हमने पढ़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इस टाइप के हमने फ्रैक्शन पढ़ा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। रेशनल नंबर को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो रेशनल नंबर को, तो हमारे पास रेशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का दो तरीका होता है। एक को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरे को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। डेसिमल नंबर को हम दो टाइप से स्टडी करते हैं, या दो टाइप को बोल सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ द डेसिमल नंबर। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर। तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? In this, a finite number of digit occurs after decimal, that is क्या बोलेंगे, terminating decimal. For an example, 1/2 equal to 0.5, या दूसरा हमने एग्जांपल लिया 0.6875, थर्ड एग्जांपल लिया 0.15। तो इस तरह से नंबर, अलग अलग नंबर आते रहेंगे डिवाइड करने पर, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। डिवाइड करने के बाद अलग अलग नंबर आएंगे तो उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एंड सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होता है? बोला है कि इन दिस अ सेट ऑफ डिजिट और अ डिजिट इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली। इसका मीनिंग यह है कि अगर हमारे पास कोई नंबर हो, जैसे 2/3, फॉर एन एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है 2/3, हमने इसे डिवाइड किया तो क्या है 0.666, सेम नंबर रिपीट कर रहा है कंटिन्यूअसली 666, तो इसके ऊपर इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। या 66 बार बार रिपीट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 0.6 के ऊपर बार लगा है। बार की मीनिंग है, ये बार है, इसका मीनिंग है कि 6 बार बार 6 बार बार रिपीट कर रहा है, कंटिन्यूअसली ये रिपीट कर रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स उसका रिमाइंडर कभी 0 हो नहीं सकता है। 2/3 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो सकता है, वो 6 बार बार आएगा। और इसी को हम बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स 6 के ऊपर क्या लगे है? बार, मतलब इसका मतलब है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रेकरिंग बोलते हैं। तो आपको समझ में आया कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए, ये क्या है? 5/11। क्या है? 5/11। अब 5/11 में क्या देख रहे हैं कि 0.454545, ये 45 बार बार रिपीट कर रहा है। 45 हमेशा 45, फिर 45, तो इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर। और देखिए इसी यहाँ पर क्या रिपीट कर रहा है? 0.45। अब इस रिपीट कर रहा है तो इसके ऊपर बार लगा दिए, तो इसको हम बोल सकते हैं रेकरिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इसमें क्या आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो सकता है, वो सेम नंबर बार बार रिपीट करेगा। जैसे 45
4 5 4 5 रिपीट कर रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वैसे नंबर होते हैं विच नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर उसका जो क्वोशेंट आएगा वो अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखा है क्वोशेंट क्या है 0.6875, तो अलग अलग आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में क्या कर रहे हैं कि उसको डिवाइड करने पर सेम नंबर बार बार रिपीट करेगा, उसका रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल आपको लेकर एक्सप्लेन किया। अब देखिए, अब हमारे पास आया है प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसके बारे में स्टडी करते थे। इफ a, b, c आर 3 रेशनल नंबर, ये 3 रेशनल नंबर क्या है, a, b, c हमारे पास 3 रेशनल नंबर हैं। अब हमारे पास रेशनल नंबर की टोटल प्रॉपर्टी कितनी होती है, तो हमारे पास रेशनल नंबर के टोटल 6 प्रॉपर्टी होती है। कितनी प्रॉपर्टी, 6 एंड 7 प्रॉपर्टी होती है। तो हर प्रॉपर्टी को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम एडिशन करते हैं, तो देखिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए सेम है, तो ए प्लस बी आपने ऐड किया या बी प्लस ए ऐड करेंगे तो सेम नंबर आएगा। सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है, जैसे हमने बताया a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, आप प्लस सी लिखा, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज किया प्लस सी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखा b प्लस सी, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा है एडिटिव इनवर्स, मीन्स a प्लस ब्रैकेट में a माइनस ब्रैकेट क्लोज है, लेकिन जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस ए होगा, ए कैंसिल होके 0 हो गया, तो इसको हम बोलते हैं जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो क्या है, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और माइनस ए इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिटिव इनवर्स किसका है, ए का एडिटिव इनवर्स है। हमारे पास आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम एडिशन पढ़ चुके हैं, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए, अगर हमने a डॉट बी किया इक्वल टू बी डॉट ए सेम है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहेंगे तो मैं बोल रहा हूँ 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 6 होगा, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 6 होगा, वही है a इंटू बी और b इंटू ए, सेम बात है। 6 फोर्थ के बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी पढ़े हैं, एडिशन, अब उसका मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ रहे हैं। तो क्या है, a डॉट बी ब्रैकेट क्लोज डॉट सी इक्वल टू a डॉट ब्रैकेट क्लोज b डॉट सी, हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 6 प्रॉपर्टी है मल्टीकेटिव इनवर्स। मल्टीकेटिव इनवर्स क्या होता है, a इंटू ब्रैकेट में 1 अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीकेटिव इनवर्स, इसको मल्टीकेटिव इनवर्स बोलते हैं। a is called multiplicative identities and 1 upon a is called multiplicative inverse of a or reciprocal of a बोल सकते हैं। एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, a डॉट ब्रैकेट में b प्लस सी है, ब्रैकेट क्लोज है, इक्वल टू, अब हमने a को
बी के साथ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए को सी के साथ, इसीलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए डॉट बी, फिर आगे किस चीज के साइन है, प्लस के साइन है, देन प्लस के साइन लिखा, और ए डॉट सी, तो हमने ए डॉट सी लिखा, तो ए डॉट ए ब्रैकेट में बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 7 आपका प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर है। अब हमते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, इज जीरो अ रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर है क्या? कैन यू राइट it in the form of p upon q where p and q are integers and q equal to not zero। हम ये बता सकते हैं कि क्या जीरो रेशनल नंबर है? हाँ, जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि हमें कोई किसी भी नंबर को हम रेशनल नंबर तब बोल सकते हैं, या p अपॉन q के फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिख सकते हैं तो रेशनल नंबर है, बट कंडीशन उसका है, कंडीशन q इक्वल टू नॉट जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड, वो नंबर डिफाइन ही नहीं हो सकता है। तो हम अगर एनी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसे बोल सकते हैं वो रेशनल नंबर है, बट Q नॉट जीरो, Q जीरो नहीं हो सकता है। तो हम क्या चेक करते हैं कि जीरो रेशनल नंबर है? एस जीरो ये रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटेन एज, हम उसको कैसे लिख सकते हैं? जीरो अपॉन वन, 0/2, 0/3। यहाँ देखिए जीरो कहाँ पे है, वेर इज जीरो, जीरो आपको कहाँ, वेर जीरो, जीरो इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता है। ये न्यूमरेटर किसको, p न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है और q डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो p जीरो हो सकता है लेकिन q जीरो नहीं हो सकता, तो 0/1, q क्या है, 1 है, यहाँ हियर 0/2, q क्या है, 2 है, हियर 0/3, q क्या है, 3 है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, तो इसलिए हम जीरो को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। यहाँ एग्जांपल एक्सप्लेन भी किया गया, वेयर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, इट कैन बी निगेटिव आल्सो। हाँ, डिनोमिनेटर निगेटिव हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, हम डिनोमिनेटर को निगेटिव ले सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर की जीरो नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम उसको हम क्या बोल सकते हैं, जीरो रेशनल नंबर है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल रेशनल नंबर। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5, नहीं सॉरी 3/5 एंड 4/5। तो हमें बोला है कि फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इनके बीच हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो रेशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस, एक आर और एस को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया, आर एंड एस, एक कोई नंबर है और रेशनल नंबर है आर और एस, तो उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि ए आर प्लस एस अपॉन 2, ए इस फॉर्मूला से हम रेशनल नंबर डिफाइन कर सकते हैं, आर प्लस एस अपॉन 2, और ए आर एंड एस, ए कोई ना कोई रेशनल नंबर है, आर फर्स्ट रेशनल नंबर है, ए सेकंड, ए रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपके पास हो गया आर प्लस एस अपॉन 2। तो आते हैं हम फर्स्ट रेशनल नंबर डिफाइन करता है, अ रेशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5। तो फर्स्ट रेशनल नंबर हम लोग निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2, ये फॉर्मूला है ना, तो 1/2 ब्रैकेट क्लोज, एस के जगह पर हम लिखेंगे, आर की जगह पर लिखेंगे 3/5 और एस के जगह पर लिखेंगे 4/5, बीच में प्लस के साइन लिखेंगे, यहाँ फॉर्मूला में जो लिखा गया है। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/10 आ जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूला के हेल्प से हम बाकी सारे रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम टोटल रेशनल नंबर आपको निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।
थैंक यू। और आप अच्छे से इस वीडियो